हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जितने भी 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पूछे गए हैं एग्जाम में क्वेश्चन, उस सबको सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ई है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? ई है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी क्यों होगा, तो हम लोग पढ़े थे कि जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। या ये भी बोल सकते हैं कि कम अभिक्रियाशील तत्व को ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, मतलब इसका राख कैसा होता है, तो चमकीला और उजला होता है। जब मैग्नीशियम को जलाया जाएगा तो कैसा होगा इसका लौ, तो चमकीला होता है, चमकीला और उजला होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना या कली चूना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है ई है CaOH2, तो ई हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भाखड़ा चूना भी बोलते हैं। सी नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। चूना पत्थर, मार्बल, संगमरमर सब किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक जांच परखनाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परखनाली में विलयन था, विलयन कैसा, कौन सा विलयन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग है, क्वेश्चन में ही छूटा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए कि एक जांच परखनाली में लिए गए H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया गया। मान लीजिए ये है लोहा, इसको डुबाया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या बना देगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी FeSO4। अब इसके बाद है 5 नंबर। देखिए कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया गया तब बनाया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। यू है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि देखिए Na पर होता है +4, सल्फेट पर होता है -4, बेरियम पर होता है +4, क्लोरीन पर होता है -4। तो हम लोग पढ़े थे कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, फिर हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन का कमी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें हानि होता है, त्याग होता है। तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। फिर इसके बाद है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के होल ट्वाइस, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बना देगा, कॉपर प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ई है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन के वृद्धि हो रहा है। तो हाइड्रोजन के वृद्धि होता है उसको बोलते हैं अवकरण या
अपचयन, अपकरण या अपचयन, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी अपचयन। इसके बाद देखिए करा नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए और बी दोनों। तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन ए। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए करा निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्राइट को जब गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल ट्वाइस, इसका फार्मूला होता है लेड नाइट्रेट के PbNO3 के होल ट्वाइस। जब इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म का सिंबल ये होता है, जब गर्म करेंगे तो ये बना देगा लेड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। जब लेड नाइट्राइट को गर्म करेंगे तो बनाएगा, इसको बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होगा Fe3O4। जैसे में देखिए लाल तप्त, तो ये हो गया Fe, इसको किसके साथ मिलाएंगे, जल वाष्प के साथ, तो H2O होता है, तो ये बना देगा Fe3O4, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होगा। इसको बैलेंस करते इसमें 4 लगा देते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो क्या बना देगा Fe3O4, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है हरा रंग का होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है हरे रंग का होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो ये भी हरा रंग का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग कैसा होता है, तो ये होता है भूरा रंग के, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद कह रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है करा है ऑप्शन में, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पहला उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अच्छा श्वसन जो है, उपचयन अभिक्रिया भी, श्वसन को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया ही बोलते हैं, लेकिन फिर इसके बाद इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यदि ऑप्शन में ऊष्माक्षेपी रहे तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, ऊष्माक्षेपी को देंगे, काहे कि इसमें ऊष्मा जो है ज़्यादा मात्रा में इसमें ऊष्मा जो है ज़्यादा मात्रा में मुक्त होता है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी। उपचयन में भी होता है, उपचयन भी सही है, लेकिन अगर दोनों रहेगा तो दोनों में चुनना रहेगा तो ऊष्माक्षेपी ही मारेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ऊष्माक्षेपी भी रहेगा, उपचयन भी रहेगा, तो किसको पहला प्राथमिकता देंगे, तो ये देंगे ऊष्माक्षेपी को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो ई है सही Na2CO3.10H2O। ये पढ़ेंगे हम लोग एसिड बेस सॉल्ट में, अम्ल भस्म और क्षार वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में। Na2CO3.10H2 इसको वाशिंग सोडा बोलते हैं। इसका रासायनिक केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट, जिसका साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, वाशिंग सोडा, धोने का सोडा बोलते हैं या धोबिया सोडा भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण COCO3 को जब गर्म करेंगे तब बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम लोग पढ़े थे पीछे पढ़े थे कि जब एक यौगिक टूटकर 2 पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो इसको किया जाता है समीकरण के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है।
प्रत्येक प्रकार की परमाणु की संख्या समान है, तो यह समीकरण है, कौन सा समीकरण है, तो ये है संतुलित समीकरण। हम लोग पढ़े हैं कि जब अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान हो या बराबर हो तो उसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। यदि बराबर नहीं हो, अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो है सेम नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, चाहे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, मतलब संतुलित कौन नहीं है, तो असंतुलित है देखिए H2 + Cl2 ई संतुलित है, क्या कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। ए भी संतुलित है, PbNO3 के होल ट्वाइस, ई संतुलित नहीं है। ऑप्शन सी लेड नाइट्रेट, तो इसको बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीजन, तो ई जो है असंतुलित है, संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है, कौन सा समीकरण जो है संतुलित है, तो Zn + H2SO4 तब बना देगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये जो है संतुलित है, पूरा तरीका से बैलेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कैनिट को, यहाँ पे होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, क्या करेंगे, गर्म करते हैं, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग पढ़े थे कि एक यौगिक जो है टूटकर 2 पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल यानी कि H2O, किसके उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। यहीं से देखने में आ रहा है कि प्रकाश अभिक्रिया होगा, तो ये क्या बना देगा C6H12O6, फिर इसके बाद बना देगा ऑक्सीजन। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, ऑप्शन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। कराए सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। कराए सिल्वर नाइट्रेट के फार्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या बना देगा, ये बना देगा NaNO3। इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, सोडियम नाइट्रेट। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद बना देगा AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, और यहाँ पे उजला रंग के अपक्षेपण बन जाएगा, सफ़ेद रंग के क्या बन जाएगा, अपक्षेपण बन जाएगा, उजला रंग के अपक्षेपण बन जाएगा दही के तरह, तो उसको बोलते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अपक्षेपण का निर्माण हो तो उसको बोलते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जिसमें अपक्षेपण का निर्माण हो उसको क्या बोलेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया। AgNO3 इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट। ये जब सोडियम क्लोराइड के साथ इसको मिलाएंगे तो क्या बना देगा, ये बना देगा NaNO3 प्लस Ag प्लस Cl। क्या बना देगा, Ag प्लस Cl। अच्छा, ऐसे ही पूछे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करे, पूछे कि कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया की कौन सी प्रकार है। तो ये देखिए यहाँ पे एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज, एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन के आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, आयन के आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया।